बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। और बहुत दिन बाद आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरा दोस्त, छोटा भाई, कुलीग, एक्स कुलीग, और अभी भी हम कुलीग और सब कुछ। ये तमाम चीजें कहीं एक तरफ इरफान हाशमी मेरे साथ मौजूद है। इरफान, क्या हाल है? अल्लाह का बहुत ही करम है, बहुत शुक्र है उस जात का। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? करम है मालिक का, अल्लाह का एहसान है। और पहले आप लंदन से खुश आमदीद कह रहे थे, अब जो है वो मैं लाहौर से खुश आमदीद कहता, आजकल मैं कराची से खुश आमदीद कर रहा हूँ। इतनी तब्दीली आई है। और बाकी तब्दीलियां भी इंशाल्लाह जल्द अच्छी आएंगी। एक खबर बड़ी जबरदस्त है यार आपके पास, इसलिए मैंने आपको बहुत दिनों के बाद जो है वो पकड़ा है। और वो जो खबर है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब पर जो लोग जानलेवा हमला करने आए थे, उनका जो मरकजी किरदार था वो आप लोगों ने पकड़ लिया है। वो पकड़ा गया है। नवाज शरीफ साहब की साबिक वजीर आजम, 3 बार के साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, और अदालत की तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए अभी फैसले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से, वो थे कि फ्यूजिटिव और एब्सकॉन्डर, तो मफरूर मियां नवाज शरीफ साहब जो है, उनकी जान लेने के लिए जो शख्स आया था, 3 लोगों की सरबराही करता, वो पकड़ा गया। आप लोगों ने पकड़ लिया उसे। कौन है ये शख्स? अच्छा, इसका नाम है एंथनी गोल्डिंग। और इसको ओके। पकड़ा इस तरह है कि आपको याद होगा जब ये वाकया पेश आया तो मेरे समेत मुतादिद लोगों ने सवाल उठाए थे। बहुत सारी लूप होल्स थे इस पूरे वाकये के अंदर। और जब हम अच्छा, मैंने इन्वेस्टिगेशन 3 वीडियोस की, आपकी सारी बात कट रही है। 3 वीडियोस की। हमारे एक दोस्त हैं लंदन में, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनका मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो चैनल की मजबूरियां होती। खबर और कुछ चीजें उन्होंने मुझे दे दी। तो मैंने 3 वीडियोस की। और अब जो है ये जो एंथनी भाई हैं, क्या निकला इनके पिटारे में से? ये जो एंथनी गोल्डिंग बेसिकली, जो हमने अपनी रिसर्च की और जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती रही मेरी और हमारे एक दोस्त दूसरे भी हैं, कोलीग हैं उनके दरमियान। सर, ये डेट कलेक्शन कंपनी है और ये डेट अच्छा। कलेक्शन रिकवरी करती है। अगर किसी ने पैसे देने हो तो जाके रिकवर करती है। बेसिकली सही। इस कंपनी का काम है। ये 2017 में रजिस्टर्ड होती है कंपनी हाउस के अंदर। और डेट जो सर्विसेज लिमिटेड के लिए डायरेक्टर हैं एंथनी गोल्डिंग, जिनका एक नाम है। और इनका बुनियादी काम ये है कि अगर आपने किसी का कर्जा लिया हो और डेट कलेक्ट करना हो, रिकवर करना हो, तो जाके करते हैं। इनका दफ्तर ये जो हमारी बर्मिंघम में कंपनियां हायर करती हैं 6 फुट 4 इंच के बंदे, और वो रिकवरी ऑफिसर होता है। बैंक तमीज के बंदे हायर करते हैं, और वो जाके कहते हैं जनाब बैंक के पैसे हैं, वापस कर दें। ये वो लोग हो। नहीं, ये देखिए, ये बैंक के भी हो सकते हैं, ये और भी बहुत सारे डेट। ये सिर्फ बैंक नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसे लेंड करते हैं। तो इनका बुनियादी काम ये होता है कि जाके डेट जो रिकवरी है वो की जा सके। अच्छा, इस कंपनी को आप गूगल भी कर सकते हैं। ये कंपनी आपको बकायदा, इसकी वेबसाइट भी मौजूद है और सारे मामलात आपको बकायदा नजर आएंगे। लेकिन एंथनी भाई जो हैं, इनकी कोई तस्वीर वहां पर नहीं मिलेगी। मैंने इस हवाले से कुछ रिसर्च की और बाकी दोस्तों जिनके साथ हम ये स्टोरी कर रहे थे, तो होता ये है कि वो लोग जिन्होंने डेट रिकवरी करनी हो, वो सोशल मीडिया पे भी आपको उनकी प्रेजेंस नजर नहीं आती। क्योंकि डेट कलेक्शन या रिकवरी का मामला जो है ये संजीदा नोयत का है। होता ये है कि आप जब कहीं किसी जगह पर जाते हैं, रेड करके हैं उसे, या दरवाजा खटखटाते हैं और अपना मुद्दा बयान करते हैं कि जनाब हम क्यों आए हैं, तो हम्म। कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो इसलिए इस इनका ज्यादा आपको सोशल जो इनसे मुतल्लिक रिकॉर्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। ये एक इसमें एक बुनियादी नुक्ता है। और जब इनको अप्रोच किया गया और इनसे सवाल पूछा गया कि जनाब आप पर संगीन नोयत के इल्जामात लगाए गए हैं, आप उस दिन वहां पर मौजूद थे, नीले रंग का आपने कोट पहना हुआ था, आपको लीगी कारकुन कह रहे थे कि तुम आर यू पाकिस्तानी। वो कहते हैं कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मेट, आई एम नॉट पाकिस्तानी, व्हाट आर यू टॉकिंग। वो ऐसे सवाल बार बार पूछ रहा है, यू नॉट इवन लिस्निंग टू मी, मेरी बात तुम नहीं सुन रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो फिर उन्होंने एक एक बात को घसीटना शुरू किया और फिर एक हमने देखा कि किस तरह पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए उस वाक़े को इस्तेमाल किया गया। अब ये जो एंथनी भाई हैं, इनसे सवाल पूछा कि आपके बारे बारे में ये बातें कही जा रही हैं, संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप कुछ कहना पसंद फरमाएँगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। लेकिन ये तय हो गया कि वो साहब जिनको एक हमलावर कहा जा रहा था, कि वो अपने लोगों के साथ एक रजिस्ट्रेशन सस्पिशियस कार के अंदर वहाँ पहुँचते हैं
ये कोई सस्पिशियस लोग नहीं थे, इनका बाकायदा बिजनेस है और बिजनेस है डेट कलेक्शन का, और वो करने आए थे। अब ये मामला अभी भी क्लियर नहीं हो सका कि ये हसन से मिलने आए थे, हुसैन से मिलने आए थे, उनका डेट कलेक्शन का मामला है या किसी और का मामला है। फिर जो आपको जो याद हो, खबर आ रही जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तो वो जो मियां नवाज शरीफ साहब के कभी राइट पे कभी लेफ्ट पे 6 फुट 1 इंच के साहब होते हैं, बड़ी बड़ी मूछों वाले, मरियम नवाज शरीफ साहबा की वीडियो वाले। मेरी खबर लंदन में मौजूद एक सहाफी के मुताबिक तो ये थी कि ये उनके पास आए थे और उन्होंने जो है ये कायदे मोहतरम ताहयात कायद जो हैं उन पे हमले का मामला बना के अपना मामला दबा लिया था। देखिए इसमें ना दो बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें हैं और जो हमें याद रखनी होगी। ये लोग इस तरह किसी पते पर नहीं आते जब तक उस पते के ऊपर कोई वो शख्स मौजूद ना हो, या फिर जो पेपर्स लेकर आए हैं वो सही। उस पते से रिलेटेड ना हो, या वो अफराद जो उस पते पे मौजूद हैं उनसे रिलेटेड ना हो। अच्छा, अब इसमें इब्हाम पाया जाता है, और आपको याद होगा मियां इमरान नामी एक शख्स ने वीडियो रिलीज की और उसमें नासिर भट्ट के हवाले से कहा था कि मेरे क्योंकि लेन देन का मामला है और मैंने इन लोगों को भेजा था और ये गलत था वगैरह वगैरह। तो अभी ये चीजें न उधर से तो आ गई, उसका डिनायल नहीं आया यहाँ से, ना नासिर भट्ट की तरफ से आया। हमने पूछा भी, उसने कहा कि जनाब मुझे नहीं पता कि किस गाड़ी की बात कर रहे हैं और मेरा कौन सा लेन देन है, मेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरा कोई केस नहीं चल रहा और मेरे किसी घर के जो पैसे हैं वो नहीं देने या घर खाली नहीं करना। ये सारी बातें हुई हैं, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा लेकिन अच्छा, मुझे इरफान एक चीज बताइए। आ, इमरान फौरन सामने आ गया था, नासिर भट्ट के लेन देन के मामला चल रहे हैं, ये सामने आ गया था। ये लोग सामने थे, इस गाड़ी को मैंने आपने हमने ऑफ एयर जो है कुछ चीजें डिस्कस की थी और फिर जो टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड है मुख्तलिफ चीजें उनसे निकाल के गाड़ी हमने व्यूअर्स के सामने पेश कर दी थी, इसका नंबर वगैरह तमाम चीजें आ गई थी। मियां नवाज शरीफ साहब पर कातिलाना हमले की कोशिश मरियम नवाज ने, उनकी पार्टी के लोगों ने, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वहां मौजूद हैं और जो मैं जिनको कहता हूं आप नहीं कहते मुलाजिम सहाफी हैं, इन्होंने पूरा केस बनाया कि मियां नवाज शरीफ साहब पर हमले की कोशिश है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा क्या हमारे लिए हमारी नजर के लिए नजारा क्या मौजूद है? मियां साहब की इस वाकये से पहले की सिक्योरिटी, बाद की सिक्योरिटी, क्या आपने लंदन में कोई चेंज एक्सपीरियंस किया, विटनेस किया? देखिए जी, कोई डिफरेंस नहीं है, वही लोग साथ मौजूद होते हैं, इसके अलावा कोई मौजूद नहीं होता। और जो पुलिस को एप्लीकेशन भी दी गई उसमें सस्पिशियस कार का जिक्र है, उसमें ये कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी बात नहीं थी। अ, अगर कोई इमरजेंसी वाला मामला होता तो वहां पर पुलिस क्योंकि ये आपको याद होगा, हमने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर ये बताया है कि हसन नवाज का दफ्तर रजिस्टर्ड है इमरजेंसी स्कीम के अंदर। अगर यहाँ पर कोई वाकया होगा जो कि प्रोटेस्ट होते हैं तो पुलिस ने फौरन रिस्पॉन्ड करना है। तो क्यों नहीं इनकी तरफ से कॉल किया गया? और फिर सबसे मजे की जो बात है, अकल के लिए भी नकल की जरूरत होती है। इन लोगों ने वीडियो एक दिन पहले की है, वीडियो अगले दिन मीडिया के साथ शेयर की, और फिर कपड़े नासिर भट्ट जो उसमें मौजूद है उनके और जिस वीडियो में है वो मुख्तलिफ नजर आते हैं। तो जिस दिन हमने इंटरव्यू किया तो हमें शायद तासुर उन्होंने ये दिया कि अब से कुछ ही देर पहले का वाकया है। तो यार इन्होंने तो हाँ, खुद ही उस मामले को सस्पिशियस बना दिया। वजाहत की जहां तक बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताना। नवाज शरीफ साहब से सवाल किया गया है कि आप बताएं लोग हमलावर कौन थे। अब तो पता चल गया है कि कौन थे, कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खामोशी, कोई जवाब नहीं आया, कोई वेरी रिएक्शन नहीं किया गया। और आपको इम्पोर्टेंट बात है कि इस खबर का मेन स्ट्रीम मीडिया में तारिक भाई कहीं पर कोई फॉलो अप मौजूद नहीं है, किसी को तौफीक नहीं हुई। वो चैनल जिसने बड़े बड़े फट्टे बनाकर, हम अपनी जुबान में फट्टे कहते हैं, ब्रेकिंग क्यूब्स बना बनाकर ब्रेकिंग दुनिया न्यूज़ को पूछते हैं। दिखाया नवाज शरीफ पर हमला, लोग दाखिल होने की कोशिश, वो पूछते रहे हसन हुसैन कौन है, फिर वो पूछते रहे कि वो इस घर में क्यों नहीं गए, नासिर उसमें भट्ट क्यों नहीं ने गए। एक बड़े नवाज शरीफ के करीबी कारकुन है राशिद नसरुल्लाह, ये हैं आबिद शेर अली हैं, दीगर लोग हैं। इन लोगों ने तो ये कहा कि वो जो लोग आए थे वो बाउंसर्स टाइप के लोग थे, वो इतने लंबे चौड़े, इतने जसीम, इतने लहीम शहीन थे कि उनके आगे हम क्या करते। और एक सिचुएशन थी, इन तमाम लोगों से लंबे चौड़े जो है वो भट्ट साहब खुद हैं। नहीं, ये बात ना गलत कोट की गई है इनकी तरफ से, क्योंकि उसमें जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी उस वीडियो में मौजूद हैं, और उन्होंने बकायदा एक शख्स से पूछा भी था कि ब्रो वेयर आर यू, व्हाई आर यू हियर।
और बड़ी इज्जत और ताज़ीम के दायरे में रहते हुए वो सवाल कर रहे हैं और आगे से उन्हें उसी तरह का जवाब मिलता है, ऐसा नहीं है। और अगर कोई बाद में ये कहता है कि हम इतने बड़े-बड़े और होश किस्म के लोग थे, उनके कद बहुत बड़े-बड़े थे और पता नहीं क्या-क्या कुछ कहा गया। आई थिंक दिस इज टोटली रॉन्ग और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया है। 6000 मील दूर एक शख्स बैठकर मतलब अखज़ कर रहा है और कह रहा है पाकिस्तान के इदारों ने हमला कर दिया, इस्तेमाल किया गया है। वो लोग इसी तरह आते हैं, लोगों को हायर किया ये जाता है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों के ज़रिए और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के ज़रिए तो ये काम बाकायदा तौर पे करवाया गया कि नवाज़ शरीफ की जान लेने की कोशिश की गई है। यहाँ तो ये काम बाकायदा तौर पर करवाया गया। हमने जो साबका मुलाज़िम सहाफ़ी हैं और जो मौजूदा मुलाज़िम सहाफ़ी हैं, दोनों को ये काम करते हुए देखा। उसके बाद हमने अभी पोलो मैच भी देखने गए थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। क्या-क्या एक्टिविटीज़ हमने देखी। मियाँ साहब की कुछ प्रोमिनेंट पब्लिक अपीयरेंसेस जिनमें मियाँ साहब के साथ जो है बख्तरबंद गाड़ी भी और मियाँ साहब जो हैं वो एक आर्मर्ड गाड़ी में और 6-6 फुट के गार्ड्स की मौजूदगी में नज़र आए हों आपको? नहीं, वो ऐसा नहीं है। आज भी रोल्स-रॉयस के अंदर वो गाड़ी में गए हैं और आपको याद होगा वो नासिर भट्ट वीडियो स्कैंडल में एक जज्बा साहब थे इस्लामाबाद के, हुँ, हुँ। वो उनकी वो गाड़ी है, उनके साथ वो बैठकर गए और उस दिन भी जुनैद सफदर पोलो मैच, उस दिन मेरी इसहाक डार साहब से भी बात हुई बड़ी तफसील के साथ, क्योंकि कहा ये जा रहा था कि इस महीने के आखिर में शायद जुनैद सफदर की जो है वो जो शादी का मामला है वो भी उठाया जाएगा और ये प्रिपरेशन हो रही थी कि मरियम नवाज़ अदालत जाकर ये प्ली लेंगी कि मुझे मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, मेरे बेटे की शादी है। और सैफुर रहमान साहब लंदन आना था, ये तमाम मामलात उस वक़्त बड़े गर्म थे। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि कोई गैर फ़ितरी कोई चीज़ हुई हो, नवाज़ शरीफ की सिक्योरिटी बढ़ गई हो, नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल हशाश-बशाश है। नवाज़ शरीफ साहब की जो ज़िंदगी है बहुत आसान है। नवाज़ शरीफ साहब एवनफ़ील्ड से उठते हैं, हसन नवाज़ के दफ़्तर आते हैं, जो मुस्लिम लीग नून लंदन का ऑफ़िस बन चुका है और वो अपनी रोज़ाना की जो कार्रवाई है, जो मामूलात है, उसको देखते हैं। इसहाक डार वहाँ पर और मौजूद, तो आबिद हसन शेरनी नवाज़ वहाँ के पे हैं, ये सब हसन काम नवाज़ चल के रहा दफ्तर होता है। में पहिया-पहिया भी आते हैं और पहिया-पहिया भी आते हैं। नहीं, आज तो जी एक नई गाड़ी थी एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे, मैंने अपने सहाफ़ी दोस्त से पूछा कि ये कितने की गाड़ी है? तो उसने कहा जी 1 लाख समथिंग की गाड़ी है। तो मुझे तो सर उस गाड़ी का नाम भी नहीं हाँ, आता कि वो गाड़ी कौन-सी है, क्योंकि जो उनका ड्राइवर है नॉर्मली जो गाड़ी जिसमें नवाज़ शरीफ ट्रैवल करते हैं वो डिफरेंट हमें, हम उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं गाड़ी कौन-सी है, लेकिन आज वो गाड़ी डिफरेंट थी। तो पहिया-पहिया वाला मामला नहीं है, लेकिन माज़ी में ऐसा होता रहा, वो पहिया-पहिया भी जो हाइड पार्क को क्रॉस करके एवनफ़ील्ड तक जाना, आई थिंक इट्स हार्डली 10 मिनट्स वॉक। तो वो पहिया-पहिया वाला मामला भी मौजूद है, लेकिन बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब से ये मामलात हुए और फिर देखिए रेलेवेंस, अपने आप को रेलेवेंट रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। आपने देखा अल्ताफ हुसैन के साथ क्या हुआ? लोग आहिस्ता-आहिस्ता साथ छोड़ते गए। आपकी जो जुमलेबाज़ी थी, वो आपके लिए खुद ही आपका दुश्मन बन गई, आपकी ज़ुबान आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। आपने पाकिस्तान के इदारों सही। को सब कुछ कह दिया, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ कह दिया। अब आप कानून के शिकंजे में भरपूर हाँ, तरीके से आ गए, अब आप उससे निकल अंग्रेज़ी नहीं का सकते। दूसरा लेटर उनकी गुफ्तगू में, अंग्रेज़ी का तीसरा लेटर उनकी गुफ्तगू में, उर्दू का 8वां हर्फ उनकी गुफ्तगू में। तो ये सब बातें, अब नवाज़ शरीफ साहब भी उसी रास्ते पे चल पड़े। अब नवाज़ शरीफ का जो आप जो कह रहे हैं ना कि डी एंड कैसे होगा इस पूरे इस चैप्टर का, अल्ताफ हुसैन का डी एंड हुआ, जमात में से कई जमातें निकल आई और फिर लोग उनके पाकिस्तान में उनके खिलाफ भी मुकदमा खत्म होना शुरू हो गए हैं। अब नवाज शरीफ चूंकि पंजाब के अंदर इस जमात की बहुत ज्यादा प्रेजेंस मौजूद है, मैं आपको उसकी ना एक बड़ी मिसाल दे देता हूँ। आपको याद होगा नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में कैसी जुबान इस्तेमाल की पाकिस्तान के इदारों के बारे में, आर्मी चीफ के बारे में। हम तो इस जुबान के बहुत पहले से आदी थे। हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक की सीढ़ियों पे खड़े होकर जनरल्स के नाम लिए गए, इलेक्शन कैसे रिग किया, किसने करवाया, कौन इसमें हाथ है और ये जीप वाले कैसे आते हैं। बहुत सारी बातें मौजूद हैं, पाकिस्तान के मीडिया ने वो बातें नहीं दिखाई। लेकिन इसके बावजूद तारिक भाई, आपको आपको ये समझना है और हमारे जो सुनने वाले हैं कि इनकी रूट्स कितनी स्ट्रांग है पंजाब के अंदर, वोटर के अंदर। सिर्फ वोट बैंक में कोई तब्दीली नहीं आई। ज़िमनी इंतखाबात में देखें, लोग नफ़रत ही करके बाहर ना निकलते। ये भी तो मुमकिन था कि यार नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान के इदारों के बारे में ऐसी बात की, आर्मी के बारे में ऐसी बात की, फौजियों को
बुरा भला कहा, यार आपको उसकी उसकी रिफ्लेक्शन नजर आनी चाहिए थी ना कहीं। ऐसा कहीं नहीं हुआ। हाँ, आपको अल्ताफ हुसैन की जमात से मुतल्लिक अगर आप देखें तो एमक्यूएम को लोग उस तरह नहीं है मानते, वो 9-0 उसको डिमोलिश कर दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। तो यहाँ पर अभी वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हमने जो हालात यहाँ पर देखे हैं ना, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का मामला हो, वोटिंग का मामला हो, ये शहबाज शरीफ साहब जिस तरह कहते हैं ना, इनको आप मखसूस नशिस्तें कर दें। सर, गेम इज स्टिल ऑन और वो कोशिश में है किसी न किसी तरह इन लोगों को दोबारा रेलेवेंट बनाया जाए। इस किस्म के वाकयात आपको मजीद भी देखने को बरतानिया से मिलेंगे, चाहे वो मखसूस नशिस्तों की सूरत में हो। क्या होगा मखसूस नशिस्तों में, ये हम थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं, होगा ये कि वो लोग जो लेफ्ट राइट पे है ना, आप जो कह रहे हैं लेफ्ट पे राइट पे जो भागे हुए हैं मुल्क से, फिर वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर आज मैंने वहां पर हसन नवाज के दफ्तर के बाहर देखा, नवाज शरीफ और इनके खानदान के सारा खानदान यहाँ पे मौजूद है ना तारिक भाई। जुनैद सफदर को आज हमने देखा। पाकिस्तान का अब ये कैसे मुमकिन है कि मरियम नवाज सियासत में हो और बेटा सियासत में ना आए, बाप सियासत में, जिस तरह जो नाना सियासत में हो और वो खुद सियासत में ना आए। तो ये होगा, आज ना हो 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 8 साल बाद हो, इन लोगों ने सियासत में आना ही है। और ये चोर दरवाजे, रास्ते जो हैं, इसको रोकने की जरूरत है। नहीं तो फिर आप देखेंगे, आपको माइट भी इसहाक डार भी ओवरसीज पाकिस्तानी ही हो जाए, क्योंकि जी मुझे तो 8 साल हो गए पाकिस्तान से बाहर, अब मेरा असylum भी पक्का हो गया और मैं तो बरतानवी शहरी हो गया। फिर जुनैद सफदर भी, हसन हुसैन तो कहते थे कि वी आर ब्रिटिशर्स, हमें कोई पाकिस्तान नहीं ले जा सकता। तो फिर ये लोग तो ओवरसीज कैटेगरी में मखसूस नशिस्तों में यही लोग आएंगे ना। या फिर लीगी कारकुन जो जो तकरीरें लिख कर देते हैं, जो इनके साथ चलते हैं, जो तस्वीरें उतरवाते हैं, जो इनकी गाड़ियां चलाते हैं, तो सर आपका और मेरा मुकद्दर तो फिर यही लोग रह जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ हमें लोगों को जगाना है। क्लोज करेंगे। लंदन में मौजूद बहुत सारे सहाफी जो हैं, उन्होंने बाकायदा ये मुहिम चलाई पिछले दिनों कि इमरान खान साहब को ये बता दिया गया कि वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट रिगार्डिंग नवाज शरीफ, इफ यू आर विलिंग टू टेक हिम बैक टू पाकिस्तान। तो इमरान खान साहब ने अपना दौरा जो है वो फिल वक्त मुलतवी कर दिया है। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये कैसी कैसी अजीब सी बात है। देखिए, ये जब मुल्कों की सतह पर कोई दौरा प्लान किया जाता है, सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग, सर दोनों तरफ से बैठ जाते हैं लोग। एक दिन में तो नहीं हुआ होगा ना कि आपने कहा एजेंडा क्या था, एजेंडा देखना बहुत जरूरी था। और फिर कोविड इज अ वेरी सीरियस मैटर। आपको याद रखना होगा, इतनी कौन सी क़यामत आई थी कि कोविड के दिनों में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बरतानिया आ रहा है, और कौन सा कोई जंग अजीम तीसरी होने वाली है जिसको रोकने का मामला था। हाँ, दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है और होगा। अभी उसे रीस्केड्यूल कब करना है, क्या होगा उसकी, ये सब चीजें तय पानी है। लेकिन अगर आप ये कहें नवाज शरीफ की वजह से दौरा बरतानिया जो मंसूख हो गया, और तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जो जिस वाक़े को हम कोट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हमले वाला, ये इसी तरह इन्होंने भी एक और हमला किया है पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसके हवाले से। अदरवाइज सर कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है, डिस्कशन नहीं है, किसी लेवल के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि नवाज शरीफ की वजह से दौरे को जो है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं थे इसलिए दौरा मनसूख हो गया। मेरा ख्याल है कि ये फिर एक बार कोशिश की गई है रेलिवेंट रहने की, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक, इरफान हाशमी, बहुत बहुत शुक्रिया।